सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मुझे पता है आप सच में प्राइस एक्शन, मार्केट बिहेवियर विदाउट एनी इंडिकेटर और विदाउट एनी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो। अगर आप कोई भी इंडिकेटर या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी देखने आए हो तो सॉरी गाइज, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एक इंडिकेटर बेसिकली होता है जो प्राइस को फॉलो करता है। अगर आप ही प्राइस को खुद फॉलो करने लगे तो क्या आप खुद ही आप एक इंडिकेटर नहीं बन जाओगे? एक बार इस चार्ट को समझ गए ना तो उसके बाद आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सब आप एक ही दिन में या फिर एक ही वीडियो से नहीं सीख पाओगे। उसके लिए टाइम और प्रैक्टिस लगेगी। सीखने के बाद सारा मार्केट आपका है। इसलिए मैं ये वीडियो सीरीज डेली कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको डेली प्रैक्टिस होती रहे और आप मेरे साथ साथ मार्केट को समझने लगो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। अब आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आप जब भी चार्ट को देखोगे तब आपको बड़े टाइम फ्रेम को सबसे पहले देखना है। अब आपके सामने जो चार्ट है उस पर ना कोई लेवल मार्क करी है, ना कोई इंडिकेटर या फिर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो इस सिंपल चार्ट को सिंप्लिसिटी से किस तरीके से समझना है, सबसे पहले हम चले जाते हैं डेली चार्ट को। अब जो भी मैं करूँगा आपके सामने करूँगा और आप भी सीखने की ट्राई करो किस तरीके से देखना पड़ता है, किस तरीके से देखा जाता है। तो अभी और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चार्ट को कभी भी इस तरीके से मत देखो। चार्ट को कभी भी इस तरीके से जूम आउट करके इस तरीके से देखना है आपको, ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर पता चलेगी मार्केट की। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड देखो। सबसे पहले कौन सा ट्रेंड दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, यहाँ तक तो समझ गए। अब स्टेप बाय स्टेप देखना है मैं कितने सिंपल लेवल को फॉलो करता हूँ और किस तरीके से इसको एक्यूरेसी निकल के आती है, आपको भी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है डेली चार्ट पे। अब हमको डेली चार्ट पे और क्या देखना है? मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है ना तो ये मार्केट का टॉप है तो यहाँ से मार्केट गिरेगा। ये मार्केट का बॉटम होता है, फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से अप ट्रेंड चलता है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो चार्ट है डेली का, यहाँ पे आप इस तरीके से मार्क करके देखो एक बार। इस तरीके से देखो। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे टॉप है मार्केट की, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड के मार्केट में भी मार्केट गिर रहा है ना। मार्केट नो डाउट अप ट्रेंड में है लेकिन गिर तो रहा है ना। ये जो आप लेवल देख रहे हो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा। तो अब आपको मार्केट किस मतलब कौन से कंडीशन में दिख रहा है? अब मार्केट ऊपर से गिर के नीचे आ चुका है, मतलब मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं घूम सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमको क्या करना है ना, अभी सबसे पहले डेली चार्ट पे 200 ईएमए को यूज़ करेंगे। सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे 200 का डेली पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे टच हो चुका है मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब अभी इस तरीके से इस फेस को देखने की ट्राई करो। अब हमको ये तो पता है ना मार्केट का ये कौन सा फेज चल रहा है। अभी अभी ड्रॉ करके बताया, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये वाला फेज चल रहा है, ये वाला। इस कहीं इस मतलब इस फेज के आसपास मार्केट है, ना कि यहाँ पे टॉप पे। तो ये जो लेवल हम देख रहे हैं ना, ये जो लेवल अभी तो मार्केट का ये बॉटम है। अभी यहाँ से मार्केट घूम सकता है। हाँ, तो अभी क्या करना है हमको, 200 ये में लगा दिया। देखो यहाँ से मार्केट घूमा था, अब फिर से यहाँ से घूम सकता है। तो मतलब जब मार्केट 200 पे आएगा तो वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट जोन पहले मार्क कर देते हैं हम। अब यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके रख दो 200 ईएमए पे, क्योंकि आपको पता चल जाए इंट्राडे में जब भी आप काम करोगे आपको पता चल जाए कि ये सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता है। अभी डेली पे हमको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट अभी जो हम रिसेंट वाला ट्रेंड मार्केट का देखेंगे तो डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट। तो हमें क्या करना है ना, हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर दी। अब हमने 1 आवर के चार्ट पे चले जाना है। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब बैंक निफ्टी तो यहाँ तक, मतलब आपको कहाँ पे दिख रही है बैंक निफ्टी? कितने पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे बचा है अभी? देखो यहाँ पे 417 पॉइंट, मतलब हम 400 से 500 पॉइंट लेके चल सकते हैं। एम आई राइट? ओके, तो हम यहाँ से 400 से 500 पॉइंट, मतलब नीचे के साइड में जब मार्केट ऊपर से आ रहा है ना नीचे के साइड में, तो अभी मार्केट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 400 या फिर 500 पॉइंट की जगह नीचे के लिए बची है। उसके बाद में मार्केट डिसीजन लेगा और फिर उसके बाद में फॉल कर गया फिर ऊपर जाएगा, वो तो मार्केट पे डिपेंड है। लेकिन हमारे लिए नीचे के साइड में 400-500 पॉइंट का गैप अभी भी है। बैंक निफ्टी नीचे आना चाहता तो आ सकता है। तो अब क्या करना है, अब हमने इस तरीके से, अब यहाँ पे हम 1 आवर पे चार्ट पे आ चुके हो। अब आपके जो सारे लेवल्स रहेंगे ना वो 1 आवर के चार्ट पे ही रहेंगे। अब मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ, इस तरीके के चार्ट को कर लेना है सबसे पहले। आपको दूसरा कौन से लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे?
देखो चार्ट ही बता रहा है आपको क्या क्या करना है। आपको मल्टीपल टचेस वाले लाइन को ड्रॉ कर देना है। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह भी वर्क किया मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो अब क्या करेगा मार्केट, मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा बॉटम हो चुका है। तो यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई नंबर, क्या आपको इसके बीच में 44,500 की लेवल दिख रही है? दिख रही है ना? मतलब ये इम्पोर्टेंट लेवल। अगर आप अभी भी जाके देखोगे ऑप्शन चेन पे, सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग इसी स्ट्राइक प्राइस पे हुई होंगी, क्योंकि बड़े प्लेयर को पता है कौन सी लेवल इम्पोर्टेंट है, कौन सी लेवल इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ रिटेलर फंसते हैं इस तरीके से, तो इसके बाद में नहीं फंसेंगे। एक वीडियो देख रहे हैं तो नहीं फंसोगे अभी। अब आपको लेवल किस तरीके से मार्क करना है, अब आ जाता है हमारा फंडा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आपको सिंपली एकदम शॉर्टकट से बता देता हूँ। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है। अब ये क्या होगा, ये होगा इसका रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट पुल बैक लगाएगा ना, तो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह हिट करेगा। तो इसी एक सिंपल फार्मूले से ये सबको पता है, लेकिन यूज़ नहीं करते लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिंपल चीज़ों को यूज़ करोगे तो हमेशा पैसा बनेगा। कॉम्प्लिकेटेड करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि 100% किसकी भी गारंटी नहीं है मार्केट में। तो अब क्या करेंगे, हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ेगा। अब आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। जो मार्केट यहाँ पे आया था ना, रिसेंट वाला ट्रेंड कौन सा था? एक डाउन ट्रेंड था मार्केट का। डाउन ट्रेंड था ना, हमें इंट्राडे में काम करना था, 1 आवर का ट्रेंड हमको देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था मार्केट का। और उसके बाद में मार्केट ने ट्रेंड किस तरीके से चेंज किया आपको पता है? देखो, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। मतलब ये जो लो है मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। उसके बाद में इसी हाई को सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क किया जाता है। अभी मैं आपके सामने मार्क करता हूँ। हम इस लेवल को मार्क कर सकते हैं? अब आप ही बताओ कि इस लेवल को हम क्या मार्क कर सकते हैं क्या? ईजिली मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों मार्क कर सके, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, एकदम सिंपल रीज़न है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे फिर से सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये तो आज का रिसेंट का मार्केट है, आज का ही मार्केट है। आज मार्केट ने इसी लेवल को, देखो कितना सिंपल होता है मार्केट को समझना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। मार्केट नीचे आया, उसके बाद में अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा तो नीचे ही गिरने की उसकी प्रोबेबिलिटी 90% होती है, क्योंकि वो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इसके नीचे चला आया। अब जब भी वापस जाने की कोशिश करेगा ना, तो यही सपोर्ट लेवल उसको रेजिस्टेंस की तरह हिट करेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करता तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता था, लेकिन इसके नीचे आने के बाद गलती कर दी मार्केट ने। अब आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब भी लाइव मार्केट चलता है ना, उसमें डिसीजन लेना पड़ता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो ना कितना है। यहाँ पे सस्टेन किया और यहाँ पे सस्टेन किया, लेकिन इससे कितना बड़ा फ़र्क आया मार्केट की प्राइस एक्शन में, आपको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे सस्टेन करता तो वो ऊपर जा सकता था। 100% नहीं बोलूँगा, 90% इसकी प्रोबेबिलिटी थी कि ऊपर जाएगा। लेकिन तो क्या होता है मार्केट का ना, हम इस तरीके से यहाँ पे बिहेवियर करता है मार्केट, नीचे निकलता है तो हम पुट का ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे पुट का ट्रेड हमें नहीं लेना है। जब भी मार्केट वापस जाएगा उसके बाद में गिरेगा, तो यहाँ पे ये बेस्ट वाला रजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगा। तो मार्केट नीचे आया, उसके बाद में अब यहाँ पे, तो ये जो मार्केट नीचे आया ना, तो इस पॉइंट पे कभी पुट मत लेना, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस तरीके से वापस चला जाए। तो आपको क्या करना है ना, वेट करना है। सबसे पहले किसका वेट करना है आपको? ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने दो, मार्केट को सस्टेन होने दो, फिर से इस लेवल के आसपास जाने दो, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह हिट करेगा। अगर आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे जाके देखोगे तो आपको इजीली कोई ना कोई कैंडलस्टिक ऐसी मिली होगी, कोई ना कोई पैटर्न मिला होगा जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। और वैसे भी एंट्री करने के लिए 5 मिनट और 15 मिनट एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, उसी टाइम फ्रेम पे जाके आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन लेवल मार्किंग करना आपको 1 आवर पे सिर्फ। और कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है मार्केट के लिए? कोई नहीं हो सकती ना। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लेवल है, हम इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। इस कैंडल की बॉडी को लेंगे और इस कैंडल की विक को लेंगे, इस तरीके से मार्क कर सकते हैं इस लेवल को। हाँ कर सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यहाँ पे है रजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, किया ना, डॉट टू डॉट हिट किया ना, देखो पैटर्न। ये वाला मोमेंटम हम इजीली कैच कर सकते थे या नहीं कर सकते? कर सकते थे ना। जो आज का मोमेंटम था मार्केट नीचे आने के बाद, यहाँ पे 3 कैंडल बनी है 1 आवर की, मतलब 3 घंटे मार्केट रुका था वहाँ पे।
इतनी बड़ी रेंज क्रिएट करी थी मार्केट ने। आप 5 मिनट 15 मिनट पे जाके देखोगे तो ये ऐसा मत समझना कि यहाँ पे छोटा सा था। तो ये 1 आवर का इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे आप पुट का सोच सकते हैं ना कि कोई ना कोई, अगर मैं आपको 15 मिनट या 5 मिनट के लेके जाऊँगा तो आपको बता दूंगा। चलो अभी बता देता हूँ। देखो 15 मिनट पे देखो, आपको कुछ दिख रहा है मैं कैंडल का बिहेवियर, कुछ ना कुछ आपको पैटर्न वगैरह कुछ दिख रहा होगा। 5 मिनट पे जाके देखेंगे, कुछ ना कुछ तो बना होगा ना वहाँ पे। देखो यहाँ पे बिहेवियर देखो प्राइस का, देखो प्राइस का बिहेवियर देखो। इतनी बड़ी बाइंग आई, फिर इतनी बड़ी बाइंग आई, फिर सिर्फ इतनी सी बाइंग आई, फिर इतनी सी आई। ये जो बाइंग की जो लेंथ है वो छोटी छोटी होती जा रही है, मतलब बाइंग वीक होती जा रही है। और यहाँ पे तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब बाइंग स्ट्रांग रहनी नहीं चाहिए ना। बाइंग वीक होगी तभी तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर आप और भी आप एक ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ कर दोगे ना इस तरीके की, तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ गया था, अच्छी खासी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। देखो कितनी अच्छी कैंडल है। तो क्या आप इस ब्रेकडाउन पे, ये ब्रेकडाउन कभी फेल नहीं होगा। आप बोलते हो ना कि ब्रेकडाउन फेल होता है, ब्रेकआउट पे मैं ट्रैप हो जाता हूँ, यहाँ पे ट्रैप नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे बड़े टाइम फ्रेम का हाथ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली लेवल है। अगर आप कहीं के कहीं भी ट्रेंड लाइन मार्क करके घुस जाओगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी कब मार्क करने कब नहीं, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट आया, अब ये ब्रेकआउट फेल हुआ क्या, सीधा नीचे गिर गया ना। लेकिन आप कई बार क्या होता है ना, आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद में मार्केट वापस चला आता है। ये इसीलिए होता है कि आप 5 मिनट 15 मिनट में खेलते रहते हो, 1 मिनट में आपको लगता है ये ट्रेंड लाइन सबसे बेस्ट है, लेकिन 1 आवर को तो कुछ और ही मंजूर हो जाता है। तो फिर आप फंस जाते हो उसमें उल्टी पोजीशन लेके। इसके बाद नहीं फंसोगे आप, ये वीडियो के बाद नहीं फंसोगे। अब हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है 1 आवर पे। अभी देखा जाए तो अभी तो डाउन ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड चेंज कब होगा, इंपॉर्टेंट स्विंग कौन सा मार्केट ने लगाया है। अब इंपॉर्टेंट स्विंग किसको कहते हैं, जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है उसको कहते हैं इंपॉर्टेंट स्विंग। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर, मतलब अब तक तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, तो मार्केट यहाँ पे आया तो क्या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया क्या, नहीं हो गया। अब मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर था तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही था, क्योंकि वो कहीं भी ऊपर, मतलब कहाँ से भी ऊपर जा सकता था। लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को, उसके बाद में हम कह सकते थे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि मार्केट ने ये हाई लगाया था, इसको बोलते हैं हम हाई, ये मार्केट ने हाई लगाया था, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया तो ये होगा मार्केट का लो। अब मार्केट जब तक इसके बीच में रहेगा ना, तो मार्केट हाई और लो के बीच में रहेगा, तो हम कोई डिसीजन तो नहीं बना सकते ना कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन जब अगर मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया होता तो मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, इस तरीके से हम समझ लेते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को डाउन की साइड में ब्रेक कर दिया, मतलब अभी लो को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट लो को कब ब्रेक करता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होता है। ये इस वाले लो को इस तरीके से मार्केट ब्रेक करते करते नीचे जाता है। तो हमें क्या करना है, जब तक मार्केट 45,600, आप इस तरीके से सुनते हो ना लोगों से, ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, तो इसी की वजह से इम्पॉर्टेंट होती है वो 45,600। इसके ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा ना, तब हम बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है, फिर से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। अब जब तक नीचे रहेगा मार्केट, तब तक तो मार्केट हमारे लिए डाउनफॉल की तरफ है, मतलब निगेटिव है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम को कभी भूलना मत, वहाँ पे एक बॉटम के पास में मार्केट आ चुका है। मतलब अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड है कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है इस जोन में। तो आपको यहाँ पे क्या करेगा मार्केट ना, जिस तरीके से मार्केट नीचे आता है ना, तो मार्केट जब भी ट्रेंड चेंज करता है साइडवेज होने के बाद में ऊपर जाता है, इस तरीके से ट्रेंड चेंज करता है। तो अभी इस वाले ट्रेंड को अगर चेंज करना होगा तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा। तो ये जो 1-2 दिन होने वाले ना, या आप इस वाले जोन में अगर मार्केट आया तो मार्केट कन्फ्यूज़ करेगा। एक इस तरीके का मार्केट दिखेगा, इस तरीके का मार्केट दिख सकता है, इस तरीके का साइडवेज मार्केट दिख सकता है। तो मार्केट तो 70% या फिर आप बोलो 80% साइडवेज रहता है, फिर 20% या फिर 10% ही मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा 10-20% ही मिलेगा, 70-80% आपको मार्केट साइडवेज ही मिलेगा। तो आपको साइडवेज मार्केट में किस तरीके से प्ले करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा इस लेवल पे। लेकिन आप बड़े बड़े ट्रेंड सिर्फ यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। तो आप समझ लीजिए अभी, अब हमने ये लेवल अभी मार्क करके रख दी है। अब देखो यहाँ पे, अब आप मार्केट तो यहाँ पे क्लोज हो गया, अब आप सीधा लॉजिक लगा सकते हो, उसके पीछे कुछ नहीं है।
मार्केट इसके ऊपर भी ओपन हो जाता है ना, और ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी आपको, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखना पड़ेगा, तभी आप एंटर कर सकते हो ट्रेड में। तो अगर यहाँ पे ऊपर जाने लगेगा ना, यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने लगेगा मार्केट में। क्यों आने लगा? अगर मार्केट गैप अप होगा इधर तो अगर सस्टेन कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन होगा ना तो फिर से इसी लेवल पे आ जाएगा या फिर इस लेवल को तोड़ सकता है। तो ये इंट्राडे के पार्ट होते हैं, उसमें आपको प्राइस का जो लाइव बिहेवियर होता है ना, वो बिहेवियर मैं आपको लाइव मार्केट में सिखा सकता हूँ। मैं जब आपसे लाइव ज्वाइन करूँगा उसके बाद में आपको पूरा लाइव मार्केट में सिखाऊंगा, एक एक कैंडल के पीछे का राज सिखाऊंगा कि क्यों इस तरीके से कैंडल बिहेव कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से रेड कैंडल बन रही है, ये मार्केट यहाँ पे इतनी देर ही क्यों रुका, उसके बाद में क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ये सब कुछ मैं आपको लाइव मार्केट में सिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इम्पॉसिबल है कि आपको कैसे सिखा दूँ, यहाँ पे मार्केट की कैंडल तो मूव नहीं कर रहे, तो मैं इस तरीके से नहीं सिखा सकता, और मुझे आदत भी नहीं इस तरीके से सिखाने की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट लेवल। अगर आप कल भी जाके मार्केट में देखोगे ना, तो यही लेवल आपके लिए काम करने वाली, यही लेवल जो मैंने ड्रॉ करे हुए ना, यही लेवल। और ये लेवल मैंने जो चार्ट है ना, जो आपको ब्लैंक चार्ट दिखा था सबसे पहले, उसके पहले भी ड्रॉ करके रखे थे, लेकिन आपके सामने करना था इसलिए मैंने फिर से उसको ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझो, सिंपल से समझ में आएगा ना। डेली पहले डेली टाइम फ्रेम के बॉटम पे ढूंढ लगे, डेली टाइम फ्रेम में कौन से कंडीशन में मार्केट है, क्या कर सकता है। उसके बाद में 1 आवर पे आके हमने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर दिया। इसके बाद आपको 1 आवर पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है क्या? नहीं, ये लेवल इंपॉर्टेंट थी, ये लेवल इंपॉर्टेंट थी, इसके पीछे मतलब इसके ऊपर तो मार्केट बुलिश हो सकता है, इसके नीचे मार्केट बेरिश ही रहेगा, इसके बीच में भी मार्केट अभी बायर सेलर का जोन रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी कितना डिसीजन प्लान हुआ, यहाँ पे कितना डिसीजन प्लान हुआ, उसके बाद में मार्केट निकल गया, उसके बाद में नीचे भी निकल सकता था, पॉसिबल था ना दोनों साइड में। क्योंकि फिर पहले तो ट्रेंड तो कंटिन्यू था डाउन ट्रेंड, तो उसके बाद में मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता था। तो लेकिन इस तरीके से हमको देखना पड़ता है। अगर आप अभी 15 मिनट पे जाके देखेंगे हम मार्केट को, तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख सकती है। देखो यहाँ पे अब मार्केट में रिसेंटली क्या हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले तो सेलर मार्केट में हावी है, मतलब रिसेंट की जो मार्केट की सिचुएशन है वो है सेलर्स की सिचुएशन। अब आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर्स ही हावी होगी। ये जो लेवल देख रहे हैं ना आप, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा, क्या लेवल है यहाँ पे, सपोर्ट लेवल है ना, मार्केट यहीं पे रुकेगा और नीचे गिरने की कोशिश करेगा। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं होता तो कल आप लाइव मार्केट में देख सकते हो, कुछ ना कुछ तो इस लेवल पे ज़रूर करेगा मार्केट। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना, ऊपर अगर जाना होगा तो मार्केट उस लेवल के ऊपर जाने के बाद सस्टेन करेगा। जिस तरीके से मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल के नीचे आने के बाद सस्टेन करके फिर गिरा, यहाँ पे करता तो ऊपर चला जाता, लेकिन मार्केट अगर कल इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा ना, 90% चांसेस रहेंगे फिर गिर जाए नीचे। इस तरीके से हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे अब आप देख लो, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो गया, तो अब लोगों को क्या लगेगा कि इतना सारा सेलिंग आ चुका है, मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, अब मार्केट और सेलिंग में जाएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA भी तो आ रहा है ना नीचे से, तो वहाँ पे मार्केट आप क्या करोगे, मार्केट को सीधा सबसे पहले मार्केट बिहेवियर भी दिखाएगा थोड़ा निगेटिविटी, उसके बाद में आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना लोगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो बड़े प्लेयर मार्केट में बैठे हैं वो भी तो 200 EMA देख रहे हैं, मार्केट का डेली पे बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं ना वो भी, तो उनको पता है अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया तो वो जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जितने भी कॉल के राइटर है ना अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है, क्योंकि मार्केट की डेली टाइम फ्रेम की मेजर लेवल है यहाँ से। तो इस तरीके से समझा जाता है। तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो सीधा मार्केट में सेलिंग नहीं करना है, या फिर सीधा बाइंग भी नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट को देखना पड़ेगा क्या ये डरते हैं कॉल सेलर या फिर नहीं डरते। अगर डरने लगेगा तो इस तरीके का कुछ प्राइस पैटर्न दिखेगा और एकदम क्विकली रिवर्सल जो हम बोलते हैं ना यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, मतलब वो तो कहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हमारी लेवल तो यही आएगी ना, हमको कितना प्रॉफिट चाहिए दिन का, 30% 40% कम होता है क्या एक दिन में, ईजी मिल जाता है ऑप्शन में इतना। तो आपको अपने ग्रिड को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशन को। हाँ वो तो 80% वेटेज रहता है मार्केट साइकोलॉजी का, ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना 20% है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि डेली का मार्केट का एनालिसिस में इस तरीके से आपको करके दिखाऊँ, तो क्या अगर आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो मेरे इस मैं जो ट्राई कर रहा हूँ इससे, अगर आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नहीं सीख सकते तो फिर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे मेरा भी टाइम वेस्ट होता है वीडियो बनाने से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सब लोग ये सीख जाएंगे
तो मतलब जो कुछ भी मार्केट में चलता है ना आजकल, हीरो ज़ीरो ये कुछ सब कुछ, तो आप सब कुछ बन जाइए। आप हीरो ज़ीरो भी बन जाएंगे, आप स्विंग ट्रेडर भी बन जाओगे, इंट्राडे ट्रेडर भी बन जाओगे, स्कैल्पिंग ट्रेडर भी बन जाओगे। अगर प्राइस एक्शन पता तो आप एक एक कैंडल को जज नहीं कर सकते कि ये कैंडल यहाँ पे क्यों बनी और यहाँ से एक रेड कैंडल बनेगी। आपको नहीं पता, आपको पता नहीं चल सकता क्या? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे आपको पता नहीं चलता इस कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए, अभी बनेगी ही बनेगी। अगर आपको प्राइस पता है तो क्या आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। क्या आपको मार्केट का डेली चार्ट का प्राइस एक्शन समझ में आ रहा था? क्या आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक में? 100% कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है ना, वो प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग होता है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं आएगा। अगर आज पैसा आता है किसी तुक्के से तो वो कल चला जाएगा। अगर आप 6 महीने में 2 महीने में करोड़पति बनना चाहते हो तो ड्रीम 11 पे जाके टीम लगा दो, उसके बाद में आप इजीली करोड़पति बन सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में 2 महीने में करोड़पति कोई नहीं बन सकता। आपको यहाँ पे पेशेंस मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि कैंडल के बिहेवियर को। अगर ये आपके मुट्ठी में आ गया ना तो सारा मार्केट का पैसा भी आपके जेब में आ जाएगा। ये मेरी बात समझ लो। अगर ये टाइम दो तो इस तरीके के कंटेंट को टाइम दो कि जहाँ से आप कुछ सीख रहे हो, तो इस तरीके से मत दो कि ये इंडिकेटर है यहाँ से लगा था। ये तो कोई बच्चा भी समझ लेता है ना, एक बार उसको अगर बता दिया कि बेटा इस तरीके से इंडिकेटर जाएगा तो उसको तेरे को इस तरीके से बाय सेल करना है, ये मेरा सेटअप है, इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा तेरे को एंट्री करना, कोई भी कर सकता है। लेकिन ये कैंडल के हाई, ये कैंडल क्यों बनी यहाँ पे, जिसके हाई को मार्केट क्यों क्रॉस कर रहा है, लो को क्यों नहीं क्रॉस कर रहा? अगर ये रीज़न पता है तो आप मार्केट में सोच लो कि आप क्या कर सकते हो। तो ये चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, बहुत सारे प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस के बाद 100% आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे आ सकती है तो आपको भी आ सकती है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था चार्ट का, कैंडल क्या होते वो भी नहीं पता था, वो भी यूट्यूब पे देख के सीखा था। उसके बाद में अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर, कोई एडवांस ट्रेडर नहीं हूँ मैं, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत हद तक समझ में आ जाता है। और मुझे लगता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी में आप लोगों के पास ये नॉलेज पहुँचो, आप सब लोग सीखो। मतलब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, इनको मतलब इनका सब लोग फ़ायदा लेते हैं। अब मैं भी था तो बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए, उसके बाद में किसी भी यूट्यूब को वीडियो को देख लेता था, किसी भी एडवाइज़री या फिर किसी का भी कुछ भी सुन लेता था। उसके बाद में लॉस तो मेरा पर्सनल हो जाता था। तो मैं वही बोलता हूँ कि लॉस होगा तो सिर्फ आपका होगा, बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा। जो आपको बता रहा है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, उसका कुछ नहीं जाएगा। लॉस सिर्फ आपका होगा। तो इसलिए आपके कैपिटल की जिम्मेदारी अपनी खुद की है। इसलिए खुद सीखो, मार्केट से सीखो। अब हमको ये जो सिखा रहा है, ये मार्केट ही सिखा रहा है ना कि मैं यहाँ से नीचे आया हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया। ये इसके लिए किसकी वीडियो देखने की ज़रूरत है आपको? किसी की नहीं, मार्केट ही बता रहा है ना। रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, डेली चार्ट क्या कर रहा है, डेली चार्ट का 200 कहाँ पे आ रहा है, सब कुछ समझ में आपके सामने है। आपके मोबाइल पे चार्ट दिखता है। तो क्या, तो आप इधर उधर भटको मत, सिर्फ इसी को समझ लो। अब मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए, मुझे पहले से पता था कि वीडियो बहुत लंबा होता है, लेकिन अभी तक आप यहाँ तक भी वीडियो को देख रहे हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत जल्दी एक ट्रेडर बनने वाले हो, बहुत जल्दी प्राइस एक्शन सीखने वाले हो। क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरीके से, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर हम हर रोज़ के मार्केट को देखेंगे ना, तो आपको नई नई चीज़ें समझ में आएगी, नया नया फॉर्मेशन देखने से आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आ सकती है। तो इसलिए अभी निफ्टी का आप खुद कर लो, कल जाके देखना ये लेवल्स, आपको एक बार लेवल्स दिखा देता हूँ। कल इसी लेवल्स पे बात करेंगे क्या मार्केट ने बिहेव किया क्या नहीं। आप लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस लेवल का। उसके बाद में देखेंगे क्या इस लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया या फिर नहीं किया, और नहीं किया तो उसका भी रीज़न देखेंगे, और किया तो उसका भी रीज़न देखेंगे। सो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सो वीडियो को यहीं पे